हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं भूगोल के नए चैप्टर के साथ आ गया हूं और आप लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है और इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहें, चैनल ग्रो करेगा। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम बहुत सारे अलग अलग चीजों को लेकर चल रहे हैं। पहले तो चैप्टर का नाम देख लीजिए, तृतीयक तथा चतुर्थ क्रियाकलाप। ये आज हमारा चैप्टर रहने वाला है और ये जो चैप्टर है सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो एस्टेट पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहा है, ओह यहाँ एक मिस्टेक हो गया, एक मिनट, पेन सेलेक्ट नहीं किया था मैंने। हाँ, तो जो एस्टेट पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये उतना ही यूजफुल है जितना क्लास 12th के बिहार बोर्ड के लिए यूजफुल है। और बीपीएससी ट्री के लिए भी सेम उसी तरीके से यूजफुल रहेगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और अगर आप लोग पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे अपना नाम, अपना स्कूल का नाम, या फिर अगर आप एस्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एस्टेट, और अगर आप मान के चलिए कि बीपीएससी ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीपीएससी ट्री। इस नंबर पे आप मैसेज करना है आपको और हम लोग वहां पे आपको बता देंगे किस तरीके से हमारी क्लास चल रही है। और जो 12th के बाद ग्रेजुएशन वगैरह में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी सेम यही चीज है, यही प्रोसेस है। आप ये करिए और हम आपको गाइड करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइडेंस, ठीक है, जो बिहार के स्टूडेंट है। चलिए स्टार्ट करें। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल सिटी? जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा। 4 विकल्प हैं आपके पास, अजमेर, श्रीनगर, रुड़की या इम्फाल। तो सही विकल्प क्या है इसका? रुड़की। ठीक है, सही विकल्प क्या है? रुड़की। अगला प्रश्न देख लीजिए, कॉपी पेन के साथ तैयार होकर बैठिएगा। मेरे आंसर करने से पहले आप वहां आंसर करिए, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड क्या है और कहां इंप्रूव करके अभी आपको जाना है। तो चलें अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी? फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, पर्यटन भूगोल या सैन्य भूगोल। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। सैन्य भूगोल, मिलिट्री ज्योग्राफी। अगला देखिए, इनमें से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी एक्टिविटी? 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों को देखिए और उसके आधार पर उत्तर करिए। आभूषण निर्माण, हलवा, लोहे का उत्पादन, मछली पकड़ना या चटाई बुनना। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? मछली पकड़ना, फिशिंग। यह कौन सा एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक क्रिया। अगला देखिए, उच्च स्तरीय ज्ञान तथा शोध से संबंधित क्रियाकलाप किस वर्ग में आते हैं? इन विच कैटेगरी डू एक्टिविटीज रिलेट टू हाई लेवल नॉलेज एंड रिसर्च फॉल? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास, प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थ या पंचम। तो सही विकल्प क्या है? पंचम। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? इन विच कंट्री इज द इंटरनेट यूज्ड द मोस्ट? सही विकल्प क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास, नॉर्वे, जापान, अमेरिका या भारत। सही विकल्प क्या है? अमेरिका। ठीक है, आगे देखें, इनमें कौन क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप क्षेत्र में है? फिर से 4 विकल्प है, पढ़िए एक बार। विच ऑफ दीज एक्टिविटीज इज क्वार्टरली एक्टिविटी सेक्टर? कंप्यूटर उत्पादन, विश्वविद्यालय में शिक्षण, पुस्तक प्रकाशन या कागज उत्पादन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी टीचिंग। अगला प्रश्न देखिए, सेवा सेक्टर किस क्रियाकलाप से संबंधित है? विच एक्टिविटी इज सर्विस सेक्टर रिलेटेड टू? तो जल्दी बताइए क्या हो जाएगा सही विकल्प? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? सही विकल्प क्या है? टर्शरी, तृतीयक। निम्नांकित में तृतीयक क्रियाकलाप में कौन सम्मिलित होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन टर्शरी एक्टिविटी? सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों को देखिए। उत्पादन, विनिमय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? बोथ। ठीक है, एक्सचेंज भी
और प्रोडक्शन भी। अगला देखिए, व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज आर अंडर विच एक्टिविटीज? तो 9 का सही विकल्प आपको बताना है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? टर्चरी, चतुर्थक, सॉरी तृतीयक। अगला देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने प्रतिशत से अधिक कर्मी सेवाओं में संलग्न है? ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए। इन द यूनाइटेड स्टेट व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर एंगेज्ड इन सर्विस? तो 10 का सही क्या हो जाएगा आंसर? 50%, 75%, 85% या 90%? तो सही विकल्प क्या है? 75%। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म? तो सही विकल्प आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, देख लीजिए एक बार। मांग, परिवहन, जलवायु या सभी? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। आगे, सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम अंडर विच एक्टिविटी? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए इसका सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? चतुर्थक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नांकित में कौन तृतीयक सेवा क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्टरी एक्टिविटी? परिवहन, संचार, बैंक या नीति निर्धारण? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? पॉलिसी फॉर्मेशन। आगे, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 14 का? रूस, बेल्जियम, जर्मनी या फिर कनाडा? तो सही विकल्प क्या है? बेल्जियम। निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन इज लोकेटेड इन काठमांडू? तो सही विकल्प आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं फिर से आपको। ओपेक, दक्षेस, ओसेनी, आसियान या फिर इनमें से सभी? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? टार्क, दक्षेस। ठीक है, अगला देखिए, मुक्त आकाश नीति लागू की गई। ओपन स्काई पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड। जल्दी से बताइए कब लागू की गई थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। 1992, 1972, 2011 या 2021? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1992। उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है एक्टिविटीज रिलेटेड टू हाई रिजल्ट एंड हाई लेवल एक्सप्लोरेशन इज कॉल्ड आर कॉल्ड। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प आपको बताना है। तो सही विकल्प क्या है? चतुर्थ क्रियाकलाप, क्वाटरनरी एक्टिविटीज। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? विच ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टर्टरी एक्टिविटी? फिर से आपके पास 4 विकल्प हैं। खनन, पर्यटन, गायन या शिक्षण? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? टीचिंग, शिक्षण। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाटरनरी एक्टिविटी? 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास। विनिर्माण, पुस्तकों का मुद्रण, कागज निर्माण उद्योग या विश्वविद्यालय अध्ययन? तो सही विकल्प का चयन करना है, जल्दी बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? यूनिवर्सिटी टीचिंग। यह क्वेश्चन इनडायरेक्टली दूसरी बार आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्टरी एक्टिविटी? तो सही विकल्प का चयन करना है, जल्दी से बताइए
चार विकल्प हैं, आखेट, मछली पकड़ना, कृषि या फिर व्यापार। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? ट्रेड, व्यापार। उसके बाद क्या है? बाह्यस्रोतीकरण सहायक है, आउटसोर्सिंग इज हेल्पफुल इन। फिर से चार विकल्प दिए गए हैं आपके पास, दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, कीमतों को घटाने में, या इनमें से सभी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। आप लोग देखते होंगे आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दूसरे देशों के लिए काम कर रहे होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो यहां पे रह के इनडायरेक्टली वो बहुत सारा काम ऐसा कर पा रहे हैं जो डिजिटली हो सकता है, और दूसरे देश को कम पैसे देने पड़ रहे हैं अपने देश के तुलना में। इस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। विच कंटिनेंट रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट। तो सही विकल्प का चयन करना है आपको, जल्दी से बताइए। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर उत्तरी अमेरिका। तो सही विकल्प क्या है? यूरोप। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाइनरी एक्टिविटी। तो सही विकल्प का चयन करिए। तो इसमें का खेती, आखेट, बाह्यस्रोतन या फिर पर्यटन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? आउटसोर्सिंग। अगला देखिए, हेमाटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? विच मेटल इज द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हेमाटाइट ओर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? तांबा, लोहा, मैग्नीज या बॉक्साइट। तो सही विकल्प का चयन करिए, आयरन। और आप लोग अगर थोड़ा सा भी ये यूजफुल है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो सब्सक्राइब करते हुए चलिए। और अगर आप ये सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 से 3 बार कर लीजिए, तो दिमाग में घुस जाएगा, बैठ जाएगा। और कैसे करना? सिर्फ सुन के नहीं करना, आंख बंद करके कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं यहां क्वेश्चन बोल रहा हूं और मेरे आंसर करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, और अगर वो सही है समझिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। 2-3 बार करेंगे, अपने आप को टेस्ट करेंगे, एक वीक के डिफरेंस पे, अंतराल पे, तो आपको समझ में आएगा कि आपका प्रोग्रेस रेट क्या है। ठीक है, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, एजुकेशन लॉ एक्टिविटीज आर। जल्दी से बताइए किसमें आएगा ये? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। क्या हो जाएगा सही विकल्प? क्वाटरनरी, चतुर्थक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर प्रोवाइड द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो सही विकल्प बताइए 26 में का क्या हो जाएगा? प्राथमिक, द्वितीयक, पर्यटन या फिर सेवा। तो सही विकल्प है इसका क्या है? सर्विस, सेवा। अगला देखिए, वर्तमान समय में इंटरनेट से सबसे अच्छी तरह कौन नहीं जुड़ा है? हु इज द नॉट वेल कनेक्टेड टू द इंटरनेट इन द प्रेजेंट टाइम। फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्कैंडिनेविया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? हाउ मेनी न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन आर देयर इन इंडिया। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 28 में का? 4, 8, 10 या फिर 7। तो सही विकल्प बताइए, 8। अगला देखिए, लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज लोहरदगा फेमस फॉर। 4 विकल्प हैं आपके पास, देखिए जल्दी। मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा या फिर लोहा। तो सही विकल्प क्या है? बॉक्साइट। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पे लोहा आ रहा है तो लोहा कर दें। और आप लोग अगर पेड क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली जो एस्टेट और बीपीएससी ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग मैसेज करिए। और जो स्कूल स्टूडेंट है उनके लिए भी पेड क्लासेस अवेलेबल है, तो आप लोग भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत योगदान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस एट द ग्लोबल लेवल। तो जल्दी से बताइए, 10, 50, 20 या फिर 100। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 20, 20 इसका सही विकल्प है। 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का। चलें आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में कौन कौन से हैं? यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, चारों विकल्पों को पढ़िए और बताना है कि प्रसिद्ध वैश्विक नगर कौन कौन से हैं। सही विकल्प क्या हो जाएगा?
लंदन लंदन न्यूयॉर्क और टोक्यो, ये सही विकल्प है। अगला देखिए, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, रिलेटेड टू टर्टरी एक्टिविटी आर। 4 विकल्प है फिर से आपके पास, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवाएं या इनमें से सभी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला, सेवाओं के क्रियाकलाप के संसाधन के प्रादेशिक केंद्र एशिया में किन किन शहरों में स्थापित हो गए हैं। इन विच सिटीज ऑफ एशिया हैव द रीजनल सेंटर ऑफ सर्विस एक्टिविटी रिसोर्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो सही विकल्पों का चयन करना है आपको। तो बताइए 33 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, मुंबई, बैंकॉक और संघाई, या सियोल, मॉस्को और नई दिल्ली, या बेंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली, या टोक्यो, नई दिल्ली और मुंबई। तो सही विकल्प क्या है, जल्दी से बताना है। मुंबई, बैंकॉक और संघाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज द हाई लेवल एक्सप्लोरेशन इंक्लूडेड। फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो सही विकल्प है द्वितीय क्रियाकलाप। ठीक है, 35वां देखिए, अंतिम प्रश्न है आज का, निम्नांकित में कौन वैश्विक नगर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबल सिटी, नॉट बोला है। ठीक है, कौन नहीं है ये बताना है। 4 विकल्प है, न्यूयॉर्क, संघाई, टोक्यो और लंदन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, संघाई। एक बात याद रखिएगा, आप किस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर ये वीडियो 4 से 5 साल हो गया पुराना तो हर बार डेटा चेंज होता रहता, तो प्लीज आप अपने आप को अपडेट करते हुए चलिएगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए और अपने करियर के लिए भी कुछ अच्छा करिए। बिहार की खोई हुई अस्मिता को वापस लेके आइए। अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो भी, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी। और आपको अगर हमारी ये मेहनत पसंद आई हो या आपके लिए यूजफुल रहा हो तो आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में इसके अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।